मेरठ में खंडहर से मिली महिला की लाश का राज खुला। साथी रिक्शा चालक ने किया था रेप के बाद कत्ल। सीसीटीवी से हुआ खुलासा। मेरठ शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में गांधी बाग के पास खंडहर में नग्न अवस्था में मिली महिला मोनी की हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई। पुलिस जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसी के साथ रह रहे रिक्शा चालक करतार सिंह ने की थी। बताया जा रहा है कि मोनी पिछले 4 महीने से रिक्शा चालक करतार सिंह के साथ मेरठ के घंटाघर इलाके में रह रही थी। करतार सिंह महिला की देखभाल करता था और दोनों के बीच संबंध भी बन चुके थे, लेकिन महिला के दूसरे लोगों के संपर्क में आने और उनके साथ शराब पीने से करतार सिंह अक्सर नाराज रहता था। सूत्रों के मुताबिक मोनी करीब 15 दिन के लिए कहीं चली गई थी और जब वापस लौटी तो करतार सिंह बेहद गुस्से में था। 7 जून की रात वो महिला को गांधी बाग के पास एक खंडहर में ले गया। वहां पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसके सो जाने पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। 10 जून को खंडहर से महिला का शव नग्न अवस्था में बरामद हुआ था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो करतार सिंह की गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से बीमार थी और उसका विवाह पहले मुजफ्फरनगर के खतौली निवासी एक युवक टिंकू से हुआ था। शादी के बाद वो लापता हो गई थी और खतौली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज। ये मामला न सिर्फ क्रूरता की हदें पार कर गया, बल्कि ये भी दिखाता है कि समाज में कमजोर और मानसिक रूप से बीमार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता की कितनी जरूरत है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। सर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला था, क्या उसकी पहचान हुई है, क्या खुलासा है? 2 दिन पहले थाना सदर बाजार में ये कंपनी बाग के सामने खंडहर है, वहाँ पर एक महिला का अज्ञात शव मिला था। इस मामले का पुलिस द्वारा खुलासा कर लिया गया है। इस महिला की पहचान मोनी वाइफ ऑफ टिंकू के रूप में हुई है। ये थाना खतौली की रहने वाली, इनकी शादी थाना खतौली में हुई थी। गगनपुरा गांव था और ये महिला ऐसे थाना सरदना में खुशाबली गांव है, वहाँ की रहने वाली। 3 महीने पहले होली के टाइम ये अपने घर से गुमशुदा हो गई थी, ये कहीं चली गई थी। इनको बताया जा रहा है ये थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर थी, इनको याद नहीं रहता था और ये अपना घर भूल के इधर आ गई। यहाँ पर ये थाना तेरी गेट में घंटाघर है, वहाँ पर एक करतार सिंह नाम का व्यक्ति है, उसके साथ ये पिछले 3 महीने से वहाँ पे रह रही थी। जो करतार सिंह है वो एक रिक्शा चालक है और रिक्शा चलाता है। उसने अपने साथ इनको रोड पे ही रखा हुआ था। करतार सिंह को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया था। उसने बताया कि उसे शक हो गया था कि जो लेडी थी ये किसी गलत गतिविधि में लिप्त हो चुकी थी और इस गुस्से में आकर इसने जो मोनी की इसने 7 और 8 की रात्रि में ये धुआने ले जाने के बहाने इनको रिक्शा में बैठाया और ये जगह की तलाश कर रहा था। इसे वहाँ खंडर के पास लगा कि वहाँ सुनसान है, वहाँ पर रोक कर ये वहाँ पर ले गया। उन्हें उनके साथ संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उनकी ईंट से पीट कर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद ये वापस अपना भाग सो गया था। ये व्यक्ति हिरासत में लिया जा चुका है। जो रिक्शा हमें बरामद हो चुका है। जो उसने इस रात्रि की जो शर्ट पहनी हुई थी वो भी बरामद हो गया है। जो हत्या में उपयुक्त ईंट थी वो पुलिस द्वारा रिकवर कर लिया गया है। जो महिला मृतका उनके परिजन है अभी आ चुके हैं और फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश करा। सर, आरोपी के पास कैसे पहुंचे पुलिस आरोपी तक? एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से और जो आसपास के हमारे मुखबिर थे, मुखबिर का सूचना के आधार पर आरोपी तक पहुंचे। सर, आरोपी और महिला के संबंध कैसे बने और कब बने और कब से यहाँ रह रही थी मेरठ? जैसे मैंने बताया, पिछले 3 महीने पहले फलावता से ये जो वहाँ से किसी बस में चढ़ के यहाँ पर आई और पिछले 3 महीने से करतार सिंह के साथ रह रही। सर, करतार सिंह और मोनी का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? करतार सिंह की रिक्शा चालक है और उनकी फैमिली में अभी कोई नहीं है। फैमिली इनके 2 लोग थे, के भाई और भाभी। पिछले 35 साल से इनका कोई रिश्ता आपस में नहीं है। और जो मोनी है, जैसे मैंने बताया, वो खतौली में एक हाउस वाइफ थी और खतौली में भी उनकी शादी हुई थी। एक खुशावली गाँव के रहने वाले। तो सर, करतार सिंह के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, सड़क पर रहता था वो रिक्शा चालक पे सड़क पे घंटाघर के पास जहाँ रिक्शा खड़े होते हैं, रिक्शा स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे ये सोता है। सर, बताया जा रहा है मोनी के 3 बच्चे थे, तो बच्चों के बिना कैसे वो यहाँ तक? जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर थे वो बस में बैठ के इधर आ गए थे। उसके बाद उनको याद नहीं था कहाँ रास्ते का घर है, इसकी वजह से वो वापस नहीं जाता। सर, निर्वस्त्र करने की वजह क्या थी? वो